काशी। लोकप्रिय धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने पार्वती से विवाह करने के बाद वाराणसी को अपना घर बनाया। हालांकि इस शहर के असली उत्पत्ति रहस्य में डूबे हुए हैं। यहाँ गंगा के पवित्रता असंदिग्ध है। कहा जाता है कि ये नदी भगवान शिव के जटाओं से निकलता है और दिव्य शक्ति के साथ बहता है। हिंदू धर्म में मान्यताओं के अनुसार ये नदी पापों को शुद्ध करता है और आत्माओं को मुक्ति दिलाता है। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिथ्स को। तो ये वीडियो काशी यानी कि बनारस के रहस्य के बारे में एक होलसम वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक, जिसकी दिव्य महत्व की कहानियां महाभारत में भी मिलता है। शहर फिर काशी नियति का एक युद्ध क्षेत्र बन गया जब भीष्म ने एक नाटकीय घटनाक्रम में काशी के 3 राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबलिका का अपहरण कर लिया। जबकि अंबिका और अंबलिका का भाग्य कौरवों और पांडवों के पैतृक वंश के साथ जुड़ा हुआ था। ये अंबा का दुखद प्रेम कहानी और भीष्म के खिलाफ एक प्रतिशोध की खोज थे जो सामने आए। शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म लेते हुए कुरुक्षेत्र युद्ध में उनका महत्वपूर्ण भूमिका ने एक दिव्य भविष्यवाणी को पूरा किया। भीष्म के खिलाफ लहर को मोड़ दिया और उनकी भाग्य पर मुहर लगा दी। अगर आप पुनर्जन्म यानी कि रीइंकार्नेशन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो हमारी इस वीडियो को जरूर देखें। और ये जगह यानी कि काशी महाभारत में वर्णित भारत के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। बनारस महादेव का शहर, जिसे एक समय सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता था, लेकिन क्यों आज ये सिटी ऑफ डेथ नाम से मशहूर हो गया? तो इस सवाल से भी जुड़ा एक इतिहास है, जो इतिहास ऋषि मार्कंडेय से शुरू होता है। ऋषि मार्कंडेय ऋषि मृकंड का पुत्र थे और ऋषि मृकंड शिव जी के बहुत बड़ा भक्त थे, जिनकी लंबे समय तक कोई संतान नहीं थे। तो एक संतान पाने के लिए वो शिव जी के घोर तपस्या करने लगे और एक दिन शिव जी उनके आराधना से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने उनका प्रार्थना सुनी और उनको एक्सेप्ट की, लेकिन शिव जी ने उनको 2 चॉइसेस भी दिए कि क्या उसे एक ऐसी संतान चाहिए जिसकी लंबी आयु हो लेकिन वो बहुत ही मूर्ख हो, या फिर एक ऐसी संतान जो बहुत ही अक्लमंद और प्रतिभाशाली हो लेकिन जिसका जीवन सिर्फ और सिर्फ 16 साल का हो, यानी कि जब वो 16 साल का होगा तब उसका मृत्यु हो जाएगा। तब ऋषि मृकंड ने एक अक्लमंद और प्रतिभाशाली संतान चाहा और शिव जी ने उनकी इच्छा पूरी की। और कुछ समय बाद उनके पत्नी मारुदवती के कोख में से ऋषि मार्कंडेय का जन्म हुआ, जिसका अर्थ है ऋषि मृकंड का पुत्र। ऋषि मार्कंडेय इतना प्रतिभाशाली थे कि वो बचपन से ही वेदों और शास्त्रों का ज्ञान लेना शुरू कर दिए थे और वो धीरे धीरे बहुत ही बड़ा एक शिव भक्त भी बन गए थे और उनको उनका भाग्य के बारे में भी पता चल गया था। और इसीलिए उनका 16 वर्ष पूर्ण होने की कुछ ही समय पहले से ही वो शिव जी के घोर तपस्या करना शुरू कर दिया। और जब उनका 16 साल पूर्ण हो गया तब यमराज का दूत उन्हें लेने के लिए आ गया, लेकिन एक सच्चे शिव भक्त के भक्ति के सामने उनका जोर कम पड़ गया। तब ऋषि मार्कंडेय शिवलिंग के सामने घोर तपस्या में मग्न थे और ये सब देख के खुद स्वयं यमराज उनके प्राण लेने आए। तब उन्हें देखकर और उनसे भयभीत होकर ऋषि मार्कंडेय ने शिवलिंग को कस के पकड़ लिया और अपने जीवन को बख्श दिए जाने की प्रार्थना करते रहे। और जब यमराज ने अपने चाबुक को ऋषि मार्कंडेय के गले में फंसाया तब उस चाबुक के फंदे ने उनके साथ साथ शिवलिंग को भी अपने जकड़ में ले लिया। और तब शिव जी बहुत ही क्रोधित हो गए और शिवलिंग से बाहर आकर उनके सामने खड़े हो गए। एक सच्चे शिव भक्त की भक्ति के सामने स्वयं मृत्यु भी पराजित हो गया और भगवान शिव ने ऋषि मार्कंडेय का जान बचाया और उन्हें आनंद जीवन का आशीर्वाद भी दिया। और तब से यमराज जी और उनके दूतों का काशी में प्रवेश करना सख्त मना है। शिव जी ने साक्षात मृत्यु को ही काशी में प्रवेश करने से मना कर दिए थे और जिसकी परिणाम स्वरूप जो भी काशी में प्राण त्याग करता उसकी आत्मा यमलोक नहीं जाता, जिसके कारण उसका जो जीवन और मृत्यु का चक्र होता है वो खत्म हो जाता है, जिसके कारण उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जिसकी वजह से आज भी लोगों का मानना है कि काशी में मृत्यु होने से उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है।
काल भैरव शिव जी के सबसे भयानक अवतारों में से एक। बड़े बड़े लाल आंखें, शेर जैसे नुकीले दांत, 4 भुजाएं, गले में मुंड के माला और पूरे शरीर में लिपटे हुए नाग। काल भैरव भय का एक स्वरूप है। प्रत्येक काशीवासी के जीवों पर रहने वाला ये श्लोक, जो काल भैरव के उग्र लेकिन दयालु स्वभाव का गुणगान करता है, उनके एक छवि मात्र से ही कैसे उनका पाप खत्म हो जाता है, ये इस महान शहर के साथ उनके जुड़ाव के बारे में बहुत कुछ बताता है। भैरव शब्द 3 शब्दों का संयुक्त रूप है। भा यानी सृजन, रा यानी पालन और भा यानी विनाश, जो कि लॉर्ड ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री महेश के संयुक्त प्रकृति को परिभाषित करता है। कथाओं के अनुसार शिव जी के सबसे भयंकर रूप काल भैरव ने अपने उंगली से ब्रह्मा जी के 5वें सर को काट दिए थे और ब्रह्मा जी एक परम ब्राह्मण थे और इसी वजह से भगवान काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया और उसी के साथ ब्रह्मा जी का वो कटा हुआ सर भैरव जी के नाखूनों में चिपक गया, जिसे ब्रह्म कपाल भी कहा जाता है। ब्रह्म हत्या के इस पाप से मुक्त होने के लिए वो ब्रह्मांड के अलग अलग तीर्थ स्थान में गए, लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिली। आखिर में भगवान विष्णु जी के सुझाव पर वो काशी पहुंचे और जैसे ही उन्होंने काशी के धरती पर अपने कदम रखा, उनको ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई और वो ब्रह्मा जी का कटा हुआ सर जो उनके उंगली के साथ चिपक गया था, वो भी उनसे अलग होकर गिर गया और आज इसी स्थान को कपाल मोचन तीर्थ के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे ब्रह्मा जी का वो कटा हुआ सर भैरव जी के उंगली से अलग होकर गिरे थे। और आज इसी स्थान में भगवान काल भैरव जी का मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि तभी से काल भैरव जी काशी में रहते हैं और यहाँ पे आने वाले सभी भक्तों का रक्षा करते हैं। इस मंदिर में उनका दर्शन मात्र ही इंसान के अंदर सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाता है। काशी के भगवान विश्वनाथ जी की आराधना भैरव बाबा की आराधना के बिना अधूरी मानी जाती है। मान्यताओं के अनुसार काशी जाने वाले सभी भक्तों को सबसे पहले इस मंदिर में जाकर भैरव बाबा के दर्शन करने होते हैं। उनसे काशी में प्रवेश करने के लिए अनुमति लेना होता है। इसीलिए बाबा काल भैरव जी को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है और काशी में मरने वाले लोगों का न्याय भी भैरव जी ही करते हैं, भैरवी यातना के रूप में। और अगर भैरवी यातना के बारे में आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल मिथस्कोप को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हर हर महादेव, जय महाकाल।